पालो। डिमांड को खत्म करना आवश्यक है ना। डिमांड वासना के कारण है, और वासना किससे मिटेगी? भजन सुवासना मिट जाए, दूसरे और कोई नहीं है उपाय। दूसरा और कोई उपाय नहीं है भजन के अलावा वासना को मिटाने का। और आप जो शरीर धरते हो ना, किस किस कारण से मिलता है शरीर? आपकी जैसी वासना होती है, वासना के अनुसार शरीर आप बना लेते हो। यानी जैसे आपकी डिमांड होती है, उस डिमांड जो जो सुख आप चाहते हो इस शरीर में, वो सुख मिल जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जन नहीं, आपको आवश्यकता लगती है कि ये सुख मुझे होना चाहिए, तो वैसा वैसा आपका शरीर हो जाता है। यानी शरीर प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति का बना हुआ आपके सुखों के अनुसार ढल जाता है। जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा बन जाता है। तो आप वासना जब तक रखोगे इधर उधर की सुखों की, तब तक तो ये नकटी बूची मांगे चलती रहेगी। नकटी बूची क्यों लगाया? कि जिसका कोई आना जाना नहीं, जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं है। छोटी मोटी चीजें आप मांगते रहते हो, और कह रहे हैं छोटी मोटी चीजों के लिए भी ताई की बात सुनावे, उसकी बात कहते हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यही बातें कहते हो। और उसके लिए बहुविधि हो या आधीन, दौड़ वाके घर जावे। कोई छोटी मोटी चीजें दे रहा हो आपको तो अगले गाड़ी चलेगी, पहुंच जाएंगे लेने, लेने पहुंच जाएंगे। और कैसे जाएंगे? दौड़कर, फटाफट। चीज कहीं बट ना जाए मेरे पहुंचने से पहले, क्योंकि चीज तो सीमित होती है। जो बांटनी होती चीजें लिमिटेड होती है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई एक टाइम फिक्स होता है बांटने का। ऐसा तो नहीं कि सुबह से शाम तक बांटते रहेंगे, आपके लिए बैठे रहेंगे लेकर। तो फिर दौड़ के जाओगे कि पहला मेरा नंबर लगे। वहाँ क्यू भी लगी होगी तो क्यू में सबसे आगे खड़ा रहना चाहोगे ताकि मेरे को पहले मिल जाए। और कह रहे महाराज ऐसी चीजों के लिए आप दौड़ते हो, लेकिन क्या परम पद प्राप्ति के लिए दौड़े कभी? ऐसे लाइन में खड़े हुए कभी? पानी के लिए लाइन में खड़े हो जाओगे? हो जाओगे नहीं हो जाओगे? पहले तो होते ही थे बिल्कुल। हाँ, जब पानी की कमी होती थी, टैंकरों से पानी आता था तो लाइन में खड़े हो जाते थे। तो ऐसे ही महाराज करेंगे, इन छोटी मोटी चीजों के लिए तो आप दौड़कर लाइन में खड़े होने को तैयार हो, कष्ट सहने को तैयार हो, लेकिन क्या कभी परम पद प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, सुमरण के लिए कभी ऐसा किया? कभी ऐसी कष्ट सहा? मैं भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए। भजन तो सुख सेल में करता है, और टैक्स चुकाना हो तब अपने तन को कष्ट देकर टैक्स चुकाता है। यानी सब काम निपट जाए फिर भजन का नंबर सबसे लास्ट में, जबकि होना क्या चाहिए सबसे पहले? भजन, फिर दूसरा काम। और कह रहे महाराज, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी। पटेली यानी पंचायत, पंचायत के अंदर, गांव की पंचायत में पंच बनना, पटेली लेना, सरपंच बनना। पटेल में सरपंच। हाँ, तो पंच और आगे सरपंच ऊंचा, उससे पंचों से ऊंचा सरपंच, जो सबका मुखिया। तब मुखिया बनने के लिए कौन तैयार नहीं है ये बताओ? उसके लिए यदि किसी को रिश्वत भी देना पड़े ना, तो रिश्वत देके भी मुखिया बन जाते। नगर पालिका का चेयरमैन बनना हो, सांसद बनना हो, विधायक बनना हो,
उसके लिए लोगों को वोट लेने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़े तो कितना जिमाते हैं, कितना आयोजन करते हैं, कितनी सभाएं करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो सब करने को तैयार है कुर्सी के लिए, पटेली के लिए, सरपंच के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, चेयरमैन बनने के लिए। इसके लिए रिश्वत भी देने पड़े तो रिश्वत भी देने पड़े। इतने तरीके से होशियार हो आप। शर्मा जी आपकी बात कह रहे हैं महाराज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, कितने होशियार हो आप। और लेकिन भजन के लिए कभी ऐसी होशियारी दिखाई है? नहीं दी। जितनी होशियारी आपको सरपंच बनने में है, विधायक सांसद बनने में है, वैसी होशियारी आप परम पद पाने में है क्या? नहीं। उतनी लगन है क्या? जितनी लगन उसमें है, तो वैसी लगन चाहिए। जैसी लगन आपको सरपंच बनने में है, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, ऐसी ही लगन आपको परमात्मा बनने में होनी चाहिए, परम पद पाने में होनी चाहिए। कि कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ, कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार हूँ। राग द्वेष छोड़ना पड़े, तेरी मेरी छोड़ना पड़े, लड़ाई झगड़े छोड़ने पड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ना पड़े, तो आप तैयार हो कि नहीं छोड़ने के लिए? या क्रोध करोगे, कामना उपाओगे, लोभ करोगे, मोह करोगे, आसक्ति करोगे? महाराज पूछते हैं कि ये सब चीजें है ना, परम पद पाने के लिए छोड़नी पड़ती है। परम पद पाने के लिए ये सब चीजें छोड़नी पड़ती है। तो आप तैयार हो कि नहीं छोड़ने के लिए, ये बताओ। छोड़ोगे तब परम पद मिलेगा। सरपंची के लिए तो सब छोड़ देते हो, सब कर लेते हो, जो जिससे सरपंची मिलती है वो सब कर लेते हो। तो महाराज कहते परम पद इससे मिलता है, ये इन चीजों को छोड़ने से मिलता है। तो आप छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? बना रहे, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, प्लान कर रहे हो। आज अजमरा जी नहीं आए, वो कहेंगे अभी 3-4 दिन बाद बनाऊंगा। आज की शादी वादी में होगी। बोले कह तो सही रहे हो बात आप, लेकिन सोचेंगे अभी बनाने के लिए। सोचना क्या, अब करना है तो कर लो, करना है सो आप कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। तो जो परम पद प्राप्ति के लिए रिक्वायरमेंट है वो अभी से कर लो आप पूरी। क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि राग द्वेष छोड़ना है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। ऐसी स्थिति को उपाना है अपने अंदर। हाँ, समता बुद्धि के अंदर, धैर्यता, बुद्धि में धैर्यता लानी। ऐसा संतोष आ जाए, शांति आ जाए, शीतलता आ जाए, ठहराव आ जाए, विश्राम की स्थिति हो जाए। और ये स्थिति आपकी जीते जी बनेगी, तभी ही आगे दे नहीं करोगे। यानी अंत समय तक भी अजग रह गई किसी भी चीज की इसमें से, तो फिर दे धर के आ जाओगे। तो इन सब चीजों की अजग मिटानी है जीते जी। यदि मिट गई इसी जन्म से, इसी शरीर से, तो समझो कि अगला शरीर अब धरने की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि वासना होती है तो शरीर धरते हैं, वासना ही नहीं है तो क्यों शरीर धरेंगे? फिर तो सीधे परमात्मा में ही मिलेंगे ना। और कह रहे शरीर के साथ सुख दुख सब। तंदुक जादिन जावसी, जादिन दरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी है। तंदुक कब जाएंगे? जिस दिन आप दया नहीं धरोगे।
बाकी तो जब तक निरंजन नहीं हो जाओगे, अंजन से शरीर से रहित नहीं हो जाओगे, तब तक भुगतना पड़ता है। सब कुछ भोगने पड़ते हैं, रोग शोक सब व्याप्त हैं शरीर के बाहर से। तो आपको ऐसी स्थिति बन जाए कि मुझे देह धरने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। देह धरने की आवश्यकता कब नहीं रहेगी? जब देह से सुख लेने की इच्छा ना रह जाए। देह से अभी कोई सुख लेना बाकी तो नहीं है आपको, कुछ बाकी रह जाए देह से सुख लेना। तो फिर सुख लेने के लिए वापस देह धर के आ जाओ। और सुख लेना अभी पूरा ही हो गया, कोई बाकी ना रहा, तो वापस काहे को आओगे? क्यों आओगे? और कह रहे हैं महाराज, समझा रहे अपने को उपदेश के अनुसार, न्यात पात के काज बांध जरबी शिर लीनी। न्यात पात होती है, कोई ऐसा काम कर ले न्यात में कि उसको न्यात बार कर दे, जात बार कर दे, हुक्का पानी बंद कर दे। फिर क्या करे वो फिर क्षमा मांगे कि मेरे से गलती हो गई, मैं अब नहीं करूँगा। वो भी कर लेगा, इससे अधिक क्या करेगा वो? पंच कहेंगे कि देख बाहर सबके जूते खुले, सबको बांध एक पोट में तेरे माथे पर रख। तू क्षमा चाहता है ना, कर ये काम जा। तो वो काम भी करने को तैयार हो जाता है। जात में जाने के लिए, जात में जाने के लिए, जात में रहने के लिए, न्यात में रहने के लिए। यानी दूसरों की चप्पलें उठाकर सिर पे रखनी पड़े तो भी वो रखने को न्यात पात का सुख लेने के लिए, सगे संबंधियों का सुख लेने के लिए। जैसा पंच कहे वैसा आदेश मानता है। तो सदगुरु कहे वो आदेश नहीं मानना, पंच कहे वो तो मान लेता है, लेकिन सदगुरु भजन की कहते हैं वो क्यों नहीं मानता? जिससे तुझे न्यात पात में रहना मिले, न्यात पात का सुख मिले, वो तो सब काम कर लेता है। तू चाहे जूते ही उठाने पड़े किसी के, तो उठा लेता है। इतना करने को तैयार है, इतना झुकने को तैयार है। तो सदगुरु तो थोड़ा सा ही कह रहे हैं कि भाई तू अब बैठ के भजन कर ले, इतना सा काम कर ले। इतना सा काम करने का तो बोले टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता बैठकर भजन करने में। उन सब कामों में मन लग जाता है जिनसे सुख मिलता है। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख जिनसे मिलते हैं, उन सब कामों में तो मन लग जाता है, लेकिन एक भजन में ही मन नहीं लगता। तो न्यात पात के काज बांध जरबी सिर लीनी, या बात आ रहे वास्ते सब नर झूंझा जाए। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए सब प्रयत्नशील है, जूझ रहे पाने के लिए, छोटे मोटे सुखों को पाने के लिए। तो महाराज कह रहे हैं कंपैरिजन तो करो, थोड़ी तुलना तो करो, थोड़ा बुद्धि पर विवेक तो लगाओ कि जो तुम छोटी मोटी चीजों के लिए इतना कर लेते हो, यदि उसका 10वां भाग भी तुम सदगुरु के लिए कर दो, सदगुरु के ज्ञान में उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कर दो, तो आपका कल्याण हो जाए। परम पद पा जाओ इसी शरीर से, इसी योनि से। अगला कोई शरीर धरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। या सरबर सुखराम के हरिगुरु है करना है, जिसके लिए तुम इतना कर लेते हो, तो वो जो इतना करने से जो चीज मिलती है, उसकी बराबरी में हरि और गुरु है कि नहीं है, या उससे भी कम है तुम्हारे महत्व में, तुम्हारी बुद्धि में। हरि और गुरु का महत्व
माया से कम है तुम्हारी बुद्धि में, इसीलिए तो तुम माया के प्रति तो इतना कर लेते हो, और हरि और गुरु जो कहते हैं वो नहीं करते। मनमुखी बने हो ना माया के कारण, जबकि बनना क्या था? गुरुमुखी। बन गए मनमुखी। क्यों बन गए मनमुखी? क्योंकि मन को माया चाहिए और मनमुखी माया के लिए प्रयत्नशील प्रयासरत है। और गुरुमुखी में तो मन का भंजन करना पड़ता है। माया में मन का रंजन होता है, गुरुमुखी में मन का भंजन होता है। तो मनमुखी तो माया में ही रंजना चाहता है, रंजन करना चाहता है, माया का ही रंजन करना चाहता है, मन का ही रंजन करना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। It's 8:30. तो महाराज कह रहे हैं कि तुलना करके देखो, कंपेयर करके देखो कि आप जो छोटे मोटी चीजों को मांगकर हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो क्या? क्या छोटी मोटी चीजें आपको हमेशा के लिए सुखी कर सकती है क्या? जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष की। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। यदि हमेशा सुख चाहिए आपको, हमेशा आनंद चाहिए, लील विलास चाहिए, तो राम जी की शरण में चले जाओ। क्योंकि राम जी की शरण के बिना तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दनमीन पुरुष उदास, थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम का दास। तो महाराज कह रहे सुखी होना हो तो राम के दास बन जाओ, और दुखी होना हो तो माया के दास बन जाओ। अब क्या चाहते हो, सुखी या दुखी? माया के दास बनोगे तो दुख मिलेगा, लग रहा है आपको सुख, लेकिन मिलेगा दुख। और राम के दास बनोगे तो आपको सुख मिलेगा। अब किसके दास बनना है ये आपको डिसाइड करना। क्यों शर्मा जी, आप किसके दास बनने को तैयार हो? राम के दास बनने को तैयार है। फिर माया के दास तो नहीं कहलाओगे ना। जो राम का दास हो गया फिर माया का दास नहीं कहलाता। फिर माया उसके लिए इतना महत्व नहीं रखती है। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। जो माया का ही दास है उसके लिए माया का महत्व बहुत अधिक है। और आगे उपदेश के अंग में महाराज अपने को उपदेश दे रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, अपने लिए सारी बातें कह रहे हैं कि अपने को कैसे परम पद पाना है और कब मिलेगा और कसौटी क्या है उसकी। प्रेम जहां लग भजन, प्रेम छूटा सब कारा। माया जब ग्रह सुख, धन बिन दुख व्यवहारा। करामात जब पीर कलागत, लग देवत होई। जब लग मन इतबार, बात माने जग सोई। बंदी मुट्ठी लाकरी, खुलिया कोड़ी मोल। भाव खिंचा सुख राम के, सब नर फूटा ढोल। कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके भीतर प्रेम होना चाहिए। प्रेम जहां लग भजन। भजन भी कब बनेगा आपसे? जब संतों के ज्ञान में आपका प्रेम हो जाएगा। बिना प्रेम के आप बात मानने वाले नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आसानी से आप बात को मान लेते हो, और जहाँ प्रेम नहीं होता है, विरोध होता है, तो कितनी अच्छी बात कहे तो मानते। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं भजन में भी प्रेम होना चाहिए आपका, सुमिरन में भी प्रेम होना चाहिए, सत्संग सुनने में भी प्रेम होना चाहिए, ज्ञान चर्चा सुनने में भी प्रेम होना चाहिए। कह रहे प्रेम छूटा सब कारा। यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है
तो इतना सुनाना, इतना चर्चा करना, इतना समझाना सब बेकार है, क्योंकि हम तो ऐसे ही गला फाड़ते रह जाएंगे और आपके कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं यदि प्रेम ना होगा तो। और प्रेम होगा तो जो बात दो बात कही है वो सारी बात मान लो। प्रेम होता है उसी की बात मानते हो ना, जिसके साथ प्रेम नहीं है उसकी बात थोड़ी मानते हो। इसलिए महाराज कहते प्रेम के बिना सब बेकार है। प्रेम से ही आप परम पद को पा सकते हो। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से है। माया जब ग्रह सुख धन में दुख व्यवहारा। आप ग्रह का सुख लेना चाहते हो, गृहस्थ का सुख लेना चाहते हो, तो गृहस्थ के सुख के लिए माया का होना आवश्यक है, धन का होना आवश्यक है। बिना धन के गृहस्थी नहीं चलती। यानी गृहस्थी को चलाने के लिए धन कमाना आवश्यक है, धन उपाना आवश्यक है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो माया जब गृह सुख, घर में माया है तो सुख है, माया नहीं है तो धन में दुख व्यवहार। धन के बिना गृहस्थी का व्यवहार चलाना आपके लिए दुष्कर हो जाता है। गृहस्थी निभाना दुष्कर हो जाता है बिना धन के। यानी समझो कि धन से ही गृहस्थी चलती है, क्योंकि गृहस्थी में खर्चे पग पग पर है। और खर्चों के लिए धन तो चाहिए, धन नहीं होगा तो खर्च कैसे करोगे। ऐसे ही महाराज समझा रहे, करामात जब कला लग देवत होई। किस किस चीज के लिए क्या क्या की रिक्वायरमेंट है वो सब बता रहे हैं। पीर बनने के लिए पीर के अंदर कुछ ना कुछ करामात होनी चाहिए, तब वो पीर कहलाता है। और देवता होने के लिए देवता के अंदर देवता की कला होनी चाहिए। देने की कला, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप कुछ मांगो देवे तभी तो मानोगे देवता। यदि देवताओं के पास कला नहीं होती है देने की, सुख सुख पहुंचाने की, तो कौन जाएगा, कौन धोखेगा। देवता देवता धोखते तभी है कि वहां से कुछ ना कुछ मिलता है, सुख मिलता है, तभी धोखते। तो उनमें सुख देने की कला है, इसलिए वो देवता है। देने वाले कुछ ना कुछ देते हो और लेने वाले जाते हैं। कह रहे जब लग मन इतबार बात माने जग सोई। किसी के ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो आप उसकी बात आसानी से मान लेते मन में, क्योंकि आपका इतबार है, विश्वास है, भरोसा। तो आप समझ जाओगे कि ये बात मुझे गलत नहीं बोलेगा। तो जिसके प्रति भरोसा विश्वास है वो आपको बात गलत नहीं बोलेंगे, तो उसकी बात को आप आसानी से मान लेते हो। तो आपको सदगुरु पर विश्वास है कि नहीं है, वो गलत बोलेंगे क्या। महाराज उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए, तो आप सदगुरु की बात को मान लो। प्रेम होना चाहिए तो बात मान लोगे, विश्वास होना चाहिए तो बात मान लोगे। और बिना बात माने काम बनने वाला नहीं। सदगुरु वो क्या दे रहे हैं आपको, ज्ञान ही तो दे रहे, समझा ही तो रहे। और उस ज्ञान को समझना तो अब आपके हाथ में है ना, मानना तो, मनवाना सदगुरु के हाथ में थोड़ी है। सदगुरु तो कह ही सकते हैं, बोल ही सकते, समझा ही सकते, लेकिन समझना तो आपके हाथ की बात है।
तो आपको विश्वास करना है। अविश्वास किया तो ये ज्ञान असर नहीं करता। केश बराबर हाथ रो जेन्स राखे कोई तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। केश बराबर आंतरा भी कोई रखे, थोड़ा सा भी अविश्वास करे सदगुरु की वाणी पर, अनबे के वचनों पर, भगवत वचनों पर कोई अविश्वास करे तो उनके ज्ञान की कृपा बनती नहीं है। ज्ञान प्रकट नहीं होता हमारे भीतर, ज्ञान दृष्टि नहीं आती, तत्व दृष्टि नहीं आती, सूर्य दृष्टि नहीं आती, ब्रह्म दृष्टि नहीं आती। तो मन में इतबार होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। और कह रहे महाराज बंदी मुट्ठी लाकरी खुलिया कोड़ी मोल। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं आपको। मुट्ठी जब तक बंद है तब तक पता नहीं इसमें कितना है, खुला तो पता चल जाता क्या है, कुछ नहीं है, खाली है। बंदी है तो पता नहीं कुछ हो सकता है इसमें, है कि नहीं। तो महाराज कहते हैं कि आपको भजन सुमरण भी बंदी मुट्ठी में करना है, पता नहीं चले लोगों को, बताना नहीं है, आपने भीतर ही भीतर करते हो आनंद से। गुप्त सिमरण का अंग आया कि नहीं आया? दिखावा का नहीं करना, दिखावे का करते हैं तो उससे लाभ नहीं होता। कूड़ कपट मन कामना जिनकट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जो, वो तो दिखावे का भजन होता है। यदि मन में कूटता है, कपटता है, कामना है, फिर भी भजन करते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो भजन अंदर का नहीं, दिखावे का, ऊपर ऊपर का, केवल अच्छा बनने के लिए भजन करना। लेकिन भजन आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए थोड़ी करना है कि आप और को दिखाते हो। अपने लिए करते हो, और के लिए करते हो। तो आप खुद चेक करो कहां तक मैं पहुंचा हूं इस भजन में। क्या वो 9 मंजिल पार की नहीं की, 5 विषय 3 ताप छूटे कि नहीं छूटे, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतर इंद्रिया बस में हुई कि नहीं हुई। ये सब आपको खुद को देखना है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, भाव खींचा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। फूटा ढोल किसको कहते हैं? जो फूट गया, अब उसे बजाओ, बजेगा? फूटे ढोल से केवल नाचो, पांव उठेंगे, सुर ताल बजेगी उसमें से। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर भी यदि भावना हो प्रेम का, विश्वास का, नैचे का, दृढ़ता का, मजबूती का, बिना विश्वास के, बिना प्रेम के कुछ भी करते हो, वो फूटे ढोल को बजाने के समान। जिससे कोई नाच ना सके, जिससे किसी के पांव ही ना उठे, जिससे कोई काम सिद्ध ही ना हो। तो काम करना तो किससे करना? भाव से। साधना करनी है, भक्ति करनी है तो प्रेम के भाव से करनी है। सुमिरन करना है तो प्रेम के भाव से करना है। पुकारना है तो हृदय के उद्गार होने चाहिए, भीतर के वचन। और भीतर के वचनों को परमात्मा सुन लेते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तो अंतर्यामी है। सब घटों में समाते हैं ना, घट घट के जानने वाले, जाननहार है।
सबको पालने वाले पालनहार है वो। उनको सबकी पता है, सबकी जानते हो किसको क्या चाहिए, आपको मांगने की भी आवश्यकता न रह जाए। बिना ही मांगे वो मांग पूरी करते हैं। आवश्यकता से अधिक पूरा करते हैं। देखो परमात्मा की कृपा, जितने आप पात्र नहीं है, जितनी आपकी पात्रता नहीं है, उससे अधिक आपको दिया है। दिया कि नहीं दिया? है कि नहीं कृपा उसकी? कितना दयालु है, कृपालु है। क्या उसके लिए आपके It's अंदर 8:45. ग्रेटिट्यूड नहीं है? उसका धन्यवाद ज्ञापित क्यों नहीं करते? उसका सुमरण ही उसका धन्यवाद ज्ञापित करना है। उनके कृतज्ञ बने रहो। उनकी कृपा से ही सारा काम हो रहा है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। तो ऐसे भाव के साथ सुमरण करोगे ना, तो परमात्मा जल्दी सुन लेंगे। जल्दी सुनकर अपने चरणों में स्थान दे देंगे। कब देंगे स्थान? मरने के बाद? जीते जी दे देंगे। आपने को जीते जी ही उनके चरणों में स्थान चाहिए। मरने के बाद तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन जीते जी मिल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मरने के बाद भी हम वहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, इधर उधर भटकेंगे नहीं। ये कब कंफर्म होगा? जब जीते जी कंफर्म होगा। हर चीज के लिए आधार चाहिए। अभी अपने पास शरीर का आधार है तो अपन कर सकते हैं। बिना आधार के तो क्या करोगे? बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज Recording stopped. स्वरूप भगवान ने Recording in progress. केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम